हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्क्वायर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, तो जो भी लोग जिनकी अभी एसएसबी आ चुकी है या जो फ्यूचर में एसएसबी देने जाएंगे, उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो वीडियो है, ये जो पहली बार एसएसबी देने जा रहे हैं, देखिए जो टीए होता है दोस्तों, वो सिर्फ पहली बार जो एसएसबी देने जाता है पर्टिकुलर एंट्री के लिए। ठीक है, मतलब कि पर्टिकुलर कमीशन के लिए। जैसे मान लीजिए आप अगर आईएमए के लिए जा रहे हैं, वो है परमानेंट कमीशन। ठीक है, या एएफए के लिए जा रहे हैं, अगर परमानेंट कमीशन है, एनडीए के थ्रू जा रहे हैं या कोई भी और एंट्री आप एसएसबी देने जा रहे हैं, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस पहली बार मिलेगा। ठीक है, मतलब यानी कि आपकी जो पहली एसएसबी होगी, अगर परमानेंट कमीशन की है तो उसमें मिलेगा, अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन की पहली है उसमें मिलेगा। ठीक है, अगर वही सेम टाइप के कमीशन, यानी कि अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही फिर जा रहे हैं, जैसे एक बार आपने एनसीसी एंट्री दी और आप वहां से स्क्रीन आउट हुए या कॉन्फ्रेंस आउट हुए, जो भी हुआ, ठीक है, तो उसका आपको पहली बार आपको पूरा फेयर मिलेगा आने और जाने का। ठीक है, अभी मैं और भी इसके बारे में आगे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये आपको मैं इसमें दे रहा हूं। ठीक है, और ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनसीसी स्पेशल एंट्री वाले हों, चाहे वो कोई भी एंट्री वाले हो, चाहे सीडीएस के थ्रू जा रहे हो, एनडी के थ्रू जा रहे हो, या कोई भी टेक्निकल एंट्रीज के थ्रू जा रहे हो। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने जो नोटिफिकेशन आई थी, जो एनसीसी स्पेशल एंट्री का नोटिफिकेशन है, ज्यादातर जो भी नोटिफिकेशन आती हैं, जो भी एंट्री थी, सब में सेम ये पैराग्राफ रहता है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है एंटाइटलमेंट फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि किसको जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो एंटाइटल है, यानी कि उसको मिलेगा। ठीक है, किसको मिलेगा? जो फ्रेशर हो और पहली बार उस पर्टिकुलर कमीशन के लिए जा रहा हो। ठीक है, कैंडिडेट अपियरिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमीशन, जो मैंने आपको आगे बता चुका है। ठीक है, Shall be entitled for AC 3 tier to and fro railway fare और bus fare including reservation कम sleeper charges within the Indian limits। ठीक है, तो आपको जो फ्रेशर्स लोग हैं उनको AC 3 टायर का इक्विवेलेंट, ठीक है, AC 3 टायर मतलब आप AC 3 टायर तक आप टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप चाहे आप स्लीपर में जाएं, चाहे आप जनरल टिकट लें, चाहे आप AC 3 टायर तक जाएं। ठीक है, तो जो आपका किराया है, जो आपका फेयर है, वो आपको आने और जाने दोनों का फेयर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, फेयर आपको आने का भी मिलेगा और आपको जाने का भी मिलेगा। ठीक है, और आपका जैसे मान लीजिए अगर आप आधी जर्नी आप ट्रेन से कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक आप जा रहे हैं ट्रेन से, उसके बाद आप जा रहे हैं बस से। ठीक है, तो आपका जो टीए है वो दोनों को इंक्लूड करेगा। दोनों इंक्लूड करेगा मतलब आपका जो ट्रेन का फेयर है और बस का फेयर है, दोनों को जोड़ के आपको टोटल पैसा मिलेगा आने और जाने का दोनों का। ठीक है, और दोस्तों अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको इक्विवेलेंट किराया मिलेगा। इक्विवेलेंट मतलब जो AC 3 टायर का जो आपका फेयर है, ठीक है, अगर आप वहां से जैसे मान लीजिए आप लखनऊ से चले और आपको इलाहाबाद जाना है, ठीक है, तो लखनऊ से इलाहाबाद का जो ट्रेन का फेयर है AC 3 टायर का, आप भले ही आप टिकट लगाएंगे आप फ्लाइट का, लेकिन आपको जो पैसा दोस्तों मिलेगा वो होगा आपको जो ट्रेन का AC 3 टायर का जो फेयर होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, और जो भी पैसा एक्स्ट्रा होगा वो आपको खुद अपना बेयर करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी लोग फ्लाइट से जा रहे हैं वो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कैंडिडेट हु अपीयर अगेन फॉर द सेम टाइप ऑफ कमीशन विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ट्रैवलिंग अलाउंसेस ऑन एनी सब्सिक्वेंट ओकेजन। ठीक है, तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप दोबारा उसी टाइप के कमीशन के लिए जा रहे हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, For any query upon clarification regarding admissibility or payment of travelling allowance, the candidate may directly approach the concerned selection center। ठीक है, तो ये दोस्तों ध्यान में रखिएगा, आप डायरेक्ट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जो कॉल नंबर लिखे हुए हैं या ईमेल लिखा उस पर ईमेल मत करिएगा। जिस भी पर्टिकुलर बोर्ड में आपकी एसएसबी आई, यानी कि अगर आपका इलाहाबाद में आया है, ठीक है, तो आपको इलाहाबाद का जो बोर्ड का नंबर लिखा हुआ है आर्मी की वेबसाइट पे, उसी पे आपको कॉल करना है अपने टीए के रिलेटेड, अगर जो भी आपकी उसमें दिक्कत हो। ठीक है, और आप वो जो मेन वेबसाइट पे जो नंबर है उन पे कॉल मत करिएगा, कोई आपको फिर उसमें एंटाइटल नहीं करेगा, आपकी कोई हेल्प नहीं होगी फिर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इस टीए के जो हमारा वीडियो है उसमें। तो देखिए अब ये जो आपका कॉल अप लेटर आया है ये उसका एक स्क्रीनशॉट है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? ट्रैवलिंग अलाउंस टीए। ठीक है, प्लीज रेफर रिलेवेंट कंटेंट्स ऑफ नोटिफिकेशन फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस, जो मैंने आपको पीछे दिखा दिया। ठीक है, अब रीइंबर्समेंट ऑफ टीए विल बी मेड टू बैंक अकाउंट थ्रू नेफ्ट टू द कैंडिडेट अकाउंट्स। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, जो भी आपका टीए होगा वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, जब आपने डेट सेलेक्ट की होगी अपनी एसएसबी की, तो पहली बार जो लोग करते हैं उनको अपना अकाउंट डिटेल मांगा जाता है। ठीक है, उनका अकाउंट डिटेल भरे बिना वो आगे डेट नहीं सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, तो आप सभी ने जो लोग भी डेट सेलेक्ट कर चुके हैं उन्होंने अपना अकाउंट नंबर और अपना जो IFSC कोड और जो भी डिटेल्स उसमें मांगी जाती है वो दिया होगा। अगर आपने अपना नहीं दिया होगा तो अपने किसी रिलेटिव का, चाहे पापा का, मम्मी का, भैया का,
या जो भी रिलेटिव आपके आसपास, अगर आपका खुद का अकाउंट नहीं है तो आपने उनका दिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों जो भी ये टीए होता है, ये एक टीए का फॉर्म होता है। अभी मैं आपको आगे जो स्लाइड है उसमें आपको दिखाऊंगा, वो आपको भरना है। और साथ साथ आपको क्या चाहिए, अ कॉपी ऑफ द टिकट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग बोर्डिंग पास इफ जर्नी बाय एयर एंड अ कैंसल चेक और अ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर एसएसबी, ठीक है। तो जब आप एसएसबी के लिए रिपोर्ट करेंगे, आपको क्या चाहिए होगा, जो आपका टीए का फॉर्म आपके कॉल अप लेटर में आया हुआ है, मैं आगे आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आप देख लेंगे कि वो आपको लेके जाना प्रिंट आउट करा के, ठीक है। उसमें आपको भर लीजिएगा पहले ही, उस दिन के लिए मत रखिएगा, नहीं तो आपको खड़े खड़े फिर वो फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको बैठने के लिए कहीं जगह पर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये जो टीए का फॉर्म है आप पहले से भर के जाइएगा, ठीक है। उसमें सब चीजें आपको मैं दिखाऊंगा क्या भरना है, अभी मैं इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करूंगा, तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको जो टिकट है, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, तो आपको जो ट्रेन का टिकट है वो आपको एक फोटोकॉपी उसकी, और अगर बाय चांस आप आधा जर्नी ऐसे कर रहे हैं कि टिकट आप ट्रेन से कर रहे हैं आधी जर्नी और आधा आपका बस का है, तो आप दोनों की फोटोकॉपी, ठीक है, बस के टिकट की भी और ट्रेन के टिकट की भी फोटोकॉपी आपको अपने पास रखनी है, ठीक है। और आपको साथ साथ एक कैंसल चेक, ठीक है, कैंसल चेक मतलब जिस भी अकाउंट का आपने अकाउंट नंबर उसमें डाला है, जो आप जब डेट सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका एक कैंसल चेक, अगर आपके पास कैंसल अगर चेकबुक मिली हुई है तो, अगर चेकबुक नहीं है तो आपको क्या चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, ठीक है। मैंने आपको फोटो आगे लगा रखी वीडियो में, वो भी आप देख लीजिएगा कि क्या होता है फोटोकॉपी, जो फर्स्ट पेज का जैसे होता है वो आपको आगे दिख जाएगा, ठीक है। बैंक की पासबुक उनको चाहिए जिनके पास कैंसिल चेक नहीं है, ये देखिए और में है, या तो आपके पास कैंसिल चेक हो उस अकाउंट का जिसका आपने आगे जब आपने डेट सेलेक्ट की वो भरा है, या आपके पास आपकी जो फोटोकॉपी है आपकी बैंक की पासबुक की वो होनी चाहिए, ठीक है। और जो कंडीशन है उसमें वो आगे आप देख लीजिए, you are liable to forfeit the TA if you are withdrawn from any stage of testing due to ineligibility cancellation of candidature, ठीक है। अगर बाय चांस आपका आपने कोई गलती कर दिया, कुछ कर दिया जिसकी वजह से आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया, तो आपको टीए नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। मेक यूज ऑफ एनी ट्रेवल कंसेशन फ्रॉम द डिफेंस और एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर आपने जो भी, जैसे मान लीजिए आप फेयर जो है आपका पड़ा ही नहीं है, ठीक है, और आप उसको लिख रहे हैं कि ये फेयर हमारा इतना इतना हुआ, असल में आपने उसको कहीं और, जैसे मान लीजिए आप, अगर आपके फादर गवर्नमेंट उसमें, तो आपने कहीं किसी के थ्रू आप चले गए, आपको पैसा नहीं पड़ा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में दोस्तों आपको टीए आपका नहीं मिलेगा। अगर आपने पे किया होगा तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अगर आपने कहीं पहले से ही टीए उसका ले रखा है किसी और गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए किसी के फादर गवर्नमेंट उसमें डिपार्टमेंट में, और उन्होंने अपनी जर्नी दिखा के या अपने बच्चे को कहीं भेजने दिखा के वो कंसेशन ले लिया है पहले से ही, तो आपको आर्मी टीए नहीं देगा। इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। सी जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, फेलियर टू प्रोड्यूस टीए डॉक्यूमेंट। टीए डॉक्यूमेंट क्या है, टीए का फॉर्म और कॉपी ऑफ टिकट्स और आपकी बैंक की फोटोकॉपी या फिर कैंसिल चेक, ये तीन चीज आपको चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो आपको टीए आपका नहीं मिलेगा, ठीक है। ड्यूरेशन फॉर प्रोसेसिंग ऑफ टीए क्लेम, ठीक है, फॉर प्रोसेसिंग टीए क्लेम द कंसर्न ऑफिस टेक्स अप टू 45 टू 60 डेज, ठीक है। दोस्तों जो भी टीए का फॉर्म है, ये जब आप वहां पे जब आप रिपोर्ट करेंगे तो ये आपको जो भी फ्रेशर्स लोग होते हैं उनसे मांगा जाता है, ठीक है। तो आपको तीनों चीजें डॉक्यूमेंट अपनी देनी है, और आपको ये जो पैसा ये आपको हैंड में नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है, बच्चों को लगता है कि हम जैसे वहां से बाहर होंगे हमें तुरंत टीए का पैसा कैश मिल जाएगा, जैसे कि एनसीसी कैंप्स में मिल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको ये जो पैसा है आपका टीए का, ये आपको आपके अकाउंट में मिलेगा, और 45 से 60 दिन, ठीक है, 40 मतलब मान के चलिए 45 से 60 डेज लगेंगे उस पैसे को आपके अकाउंट में आने में। तो इसके सहारे बिल्कुल मत रहिएगा कि जो आपका पैसा आपने दिया है वो पैसा आपको मिल जाएगा। अपना टिकट आने और जाने का बिल्कुल पहले से करा के रखिएगा। इस सहारे मत रखिएगा कि टीए का पैसा मिलेगा उससे हम कराएंगे, ठीक है, फिर आपको वहां पे दिक्कत हो जाएगी अगर आपके पास पैसा आप नहीं लेके गए हैं तो। इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा, टीए आपको 60 दिन तक मिलता है, ठीक है, तुरंत नहीं मिलता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैंसिल कैसे चेकबुक होता है और कैसे आपका पासबुक, ठीक है। अब ये देखिए फोटो आप देख पा रहे हैं, ये एसबीआई का चेक है। ऐसे जो भी आपका अकाउंट हो, जो भी जिस भी बैंक की आपकी चेकबुक हो, ऐसे आपको कैंसिल्ड ऐसे लिखना है कैपिटल लेटर में, और ऐसे 2 लाइनें खींच देंगी, ठीक है, जहां पे हमारा कर्सर आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ये हो गया कैंसिल चेक, अगर आपके पास चेकबुक है आपके बैंक अकाउंट की तो। अगर ये नहीं है, ठीक है, अगर ये नहीं है तो आपको फिर अपने पासबुक, ऐसा ये यूनियन बैंक की है, जो भी बैंक हो आपका, ठीक है, ऐसा जो फर्स्ट पेज होता है इसमें आपकी यहाँ पे फोटो लगी रहती है, या कई लोग की कई पासबुक में यहाँ फोटो लगी होती है, तो वो ये जो पूरा फर्स्ट पेज है इसकी आपको एक फोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको टीए का जो फॉर्म है आपका वो दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये है कपूरथला के कॉल अप लेटर का, हमने इसमें स्क्रीनशॉट लगाया। ऐसे ही आपके जो कॉल अप लेटर आपका जहां का भी, जैसे इलाहाबाद का है, भोपाल का है, तो सबका ऐसे सेम एक उनका जो कॉल अप लेटर है उसमें फॉर्म है, इसे कहते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर्म, ठीक है। तो आपको भरना कौन सा पार्ट 1 जो है ये सिर्फ आपको भरना है, ठीक है, ये पार्ट आपको भरना है। आपको ये नीचे पार्ट 2 वाला आपका नहीं है, आपको सिर्फ ये पार्ट 1 यहां तक आपको भरना है, ठीक है। ये नीचे वाला जो वहां के अकाउंट क्लर्क होंगे वो भरेंगे।
आपको क्या करना है, अपना यहाँ पे रोल नंबर भरना है, जो भी आपका एनसीसी का रोल नंबर है या जो भी एंट्री में आप जा रहे हैं वो आप यहाँ पे रोल नंबर भरेंगे, बैच नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बैच नंबर भर दीजिएगा, आपका जो भी स्टेज फर्स्ट, मतलब अगर आप स्क्रीनिंग जब होंगे तभी ये ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये स्क्रीन आउट होंगे तो ये आपको ये फॉर्म आपका जमा हो चुका है, तो आपको जो भी चेस्ट नंबर होगा पहला, वो चेस्ट नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। नेम ऑफ कैंडिडेट, जो भी आपका नाम है, ठीक है, वो लिख दीजिए। नेम ऑफ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है, जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आपके, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब बैंक डिटेल में क्या डालना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, आपको अपना नाम डालना है, और नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, ठीक है। नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, मान लीजिए अगर आपने खुद का दिया तो आपको खुद का ही नाम रहेगा, अगर आपने अपने पापा मम्मी भाई बहन किसी का भी दिया है तो आपको उसका यहाँ पे नाम लिखना है, जो अकाउंट में हो, ठीक है, ये नाम यहाँ पे लिखना है। रिलेशनशिप, ठीक है, जो भी रिलेशनशिप हो, फादर मदर ब्रदर सिस्टर जो भी हो वो यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं है तो सेल्फ लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है, अकाउंट नंबर एंड टाइप, यहां पे आपको अकाउंट नंबर लिखना है, और अगर सेविंग्स अकाउंट है तो सेविंग्स पे टिक करिएगा, अगर करंट अकाउंट है तो करंट पे करिएगा। आईएफएससी कोड आपको पता है बैंक का होता है, वो यहां पे भर दीजिएगा। बैंक नेम, जो भी आपका बैंक का नाम हो, और ब्रांच एंड फुल एड्रेस, जो भी आपकी ब्रांच हो जहां पे, और उसका एड्रेस, ठीक है। ये हो गया आपका ये फॉर्म का जो आपको फिल करना है। उसके बाद क्या है, एक्चुअल ट्रेन फेयर पेड। एक्चुअल ट्रेन फेयर मतलब जो आपका जो टिकट में आपका पैसा लिखा हुआ है वो, तो आप यहाँ पे फ्रॉम, जैसे मान लीजिए आप लखनऊ से चले और आपको जाना है इलाहाबाद, ठीक है, तो लखनऊ टू इलाहाबाद। क्लास क्या है, अगर आपने स्लीपर में टिकट बुक कराया है तो स्लीपर डालिएगा, एसी में कराया है तो एसी 3 टायर डालिएगा, ठीक है। एसी 3 टायर के ऊपर का अगर आप टिकट करा रहे हैं तो आपको पैसा एसी 3 टायर का ही मिलेगा, आपको एसी 2 या एसी फर्स्ट का नहीं मिलेगा। सेम यही अप्लाई होता है फ्लाइट के केसेस में, जो लोग भी फ्लाइट से आते हैं उनको पैसा मिलता है, अगर वो टिकट देंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा ट्रेन के टिकट का, ठीक है, उनको फ्लाइट के टिकट का पैसा नहीं दिया जाएगा। इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। अमाउंट रुपीज टोटल, अब ठीक है, अब ये जो आपने ट्रेन का जो भी किराया दिया है आने और जाने का दोनों, ठीक है, आपको यहाँ पे जो भी किराया, जैसे अब इसमें इन्होंने एक ही वो दे रखा है, तो फ्रॉम टू लखनऊ, ठीक है, जैसे लखनऊ टू इलाहाबाद आपने भर दिया, तो अब जो जर्नी है आपकी लौटने में भी आपको उतना ही पैसा पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट वो लोग खुद कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक तरफ का भर दिया, दूसरी तरफ का आपको भरने की जरूरत नहीं है, वो उसी के अकाउंट, जैसे मान लीजिए आपका जाने का जो पैसा हुआ 800 रुपए हुआ, तो आपका डबल हो गया 1600, तो आपको जो टीए का जो आप टोटल यहाँ पे लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ अपना सिंगल का टोटल लिखना है कि आपका यहाँ मान लीजिए आपका 1000 रुपए लगा, ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट रुपीज 1000, ठीक है, आपको दोनों तरफ का नहीं भरना है, वो अपने आप कैलकुलेट करके डबल हो जाएगा जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर ट्रेन पीएनआर अपॉन टिकट नंबर, तो जो भी आपका पीएनआर या टिकट नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर अगर आपने आधी आधी जर्नी की है या आपने पूरी जर्नी बस से की है तो सेम वही चीज आपको करनी, फ्रॉम टू, फ्रॉम जहां से आपने बैठे और जहां पे आप गए, ठीक है, अमाउंट रुपीज जो भी आपका पैसा पड़ा एक तरफ का, ठीक, और बस टिकट नंबर, जो भी आपके फोटोकॉपी जो भी आपकी वो रिसिप्ट है जो टिकट की, उसका जो नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। और अगर आप आपने दोनों यूज किया है, ट्रेन और बस दोनों, तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल लिख दीजिए 5 + 6 रुपए, ठीक, 5 + 6, ये जो 5 और 6 कॉलम का टोटल कितना हुआ, जो भी रुपए हुआ, जैसे मान लिया आधी जर्नी आपने अगर इसमें की है और आधी इसमें की है, दोनों का टोटल यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। आपको पैसा मिलेगा इंडियन जो लिमिट्स हैं, ऐसा नहीं कि आप एकदम बहुत हाई फाई आप उसमें ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, आपको लमसम अमाउंट मिलेगी। तो इस चक्कर में मत रहिएगा कि आप सबसे महंगी ट्रेन और सबसे महंगा बस बुक कर रहे हैं, ठीक है, आपको पैसा लमसम मिलेगा जो इन्होंने बता रखा है, ठीक। अब यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना फादर नेम लिखना है, ठीक है, मदर, ठीक है, सन ऑफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको फादर नेम लिखना है, और कपूरथला जैसे यहाँ पे पहले से मेंशन है, जो भी जहाँ का भी हो वहाँ पे वो मेंशन होगा। फिर आपको अपनी डेट डालनी है, ठीक है, जिस दिन आप रिपोर्ट कर रहे हैं उस दिन की डेट, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है, और आपका जो टीए का फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया। और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, वो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताई, ठीक है, आपको टिकट अपने जो भी जिसके थ्रू आप गए, ट्रेन या बस या फ्लाइट, उनके टिकट की फोटोकॉपी, ठीक है, और आपको बैंक की अपने या तो कैंसिल चेक हो या तो आपका जो आपकी पासबुक है फर्स्ट पेज उसकी फोटोकॉपी, और ये फॉर्म, ये 3 चीज आपको वहां पे जमा होंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये 2 कमेंट अभी रिसेंटली हमारे पास आए थे, उन्होंने क्या है, ये पंकज द्विवेदी जी हैं, इन्होंने पूछा है सर टीएडीए कैसे अप्लाई करूंगा, ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया। पहले बुक करना चाहिए क्या रिटर्न होने का, जो रिजेक्ट हो गया वो तो रिटर्न आएगा जैसे उसने बुक किया था, बट सेलेक्ट हो गया तो रिटर्न के लिए जो बुक किया था उसका पैसा, ठीक है दोस्तों। ये आप सोचिए, ठीक है। अब मैं आपको इसको एकदम सिंपल से बताता हूं। जो टीएडीए है आपको मैंने बता दिया, आपको अप्लाई कुछ नहीं करना, आपको ये फॉर्म भरना है, ये आपको वहां पे जाके आपको जमा करना है ये फॉर्म, और आपको लगभग 60 दिन बाद ये पैसा मिलेगा। हैंड में पैसा नहीं मिलता, इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा कि पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अपना टिकट आने जाने का 3 टिकट आपको बुक करने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आप वुमेन है तो पक्का 3 करके जाइएगा, अगर आप जेंट्स है तो आप नहीं भी करेंगे तो आप कहीं ना कैसे बस या किसी और ट्रेवल के जो भी ट्रांसपोर्ट के जो भी चीजें उपलब्ध हैं उनसे आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप वुमेन है तो आप 3 टिकट जरूर करवा के रखिएगा, एक जाने का और दूसरा जो पहले दिन स्क्रीनिंग होगा अगर उसमें आप बाहर होते हैं तो उस दिन वापस शाम को आने का, ठीक है, अपने घर, और 5वें दिन का, ठीक है। 5वें दिन का मतलब
आपको अगर आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए तो आपको वहां से आने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये टिकट आपको पहले करा के रखना चाहिए, ये ऐसा नहीं कि आपको, और अगर आप मान जैसे ये बता रहे हैं कि अगर रिजेक्ट हो गया पहले दिन तो क्या उसका भी मिलेगा, आपको सिर्फ 2 टिकट का पैसा मिलेगा, वो है आने का, ठीक है। आप एसएसबी बोर्ड कैसे जाएंगे वो मिलेगा, और आने का, ठीक है। 2 ही टिकट का पैसा आपको मिलेगा। अगर आप तीसरे दिन जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर पहले दिन आप बाहर हुए और उस दिन का अगर आप कराएंगे तो आपको उसका आपको 2 ही टिकट मिलेगा, ठीक है। चाहे आप उसको आखिरी दिन का टिकट का वो लगाइए, चाहे आप पहले दिन का लगाइए, ठीक है। आपको तीनों दिन का नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको आने और जाने का सिर्फ दे रहा है आर्मी पैसा, ठीक। उसके बाद क्या है, ये अजय मंडल जी हैं, ये पूछते हैं मेरा भी सेम क्वेश्चन है कि अभी से रिटर्न टिकट बुक कर लें क्या, और आंसर हाँ है तो किस डेट के लिए रिटर्न टिकट बुक करें, ठीक है। अब यार ये तो कॉमन सी बात है भाई, ठीक है। अगर आपको जाना है तो रिटर्न टिकट बिल्कुल बुक करके रखिए, क्योंकि क्या होता है बाय चांस आप पहले दिन बाहर हो गए तो आपको आने में फिर दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसलिए आप टिकट बुक करा के रखिए। अगर वो जो जिस स्टेट में आपकी एसएसबी है वो आपके घर से पास है तो आप नहीं भी कराएंगे तो बस के थ्रू आ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर आधे घंटे बसें चलती हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन के माध्यम से आ जा रहे हैं तो ये टिकट आप पहले बुक करा लीजिए, वही अच्छा है, ठीक है। जिस दिन आप जा रहे हैं वो टिकट होना चाहिए, और पहले दिन जिस दिन आपकी स्क्रीनिंग होती है उस दिन अगर आप शाम को बाहर होते हैं, दोपहर के बाद जब रिजल्ट आता है तो शाम को आप अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ सकें, ठीक है। वो टिकट एक करा लीजिएगा, और स्लीपर में करा लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो रहा है, आपके पास नहीं है इतना फंड, तो आप स्लीपर में करा के जरूर रखिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी, आपको कहीं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। और आपको 5वें दिन का, ठीक है, अगर 5वें दिन आप कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं तो आपको उस दिन का आने का टिकट फेयर आपको 2 ही दिन का मिलेगा। मैं ये चीज आपको ही बताना चाहता हूं। और जो आप बात कर रहे हैं रिटर्न टिकट बुक कराने की, तो बिल्कुल रिटर्न टिकट बुक करा के रखिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है आपके ना सेलेक्ट होने की और ना ही कॉन्फ्रेंस इन होने की, ठीक, मतलब यानी कि रिकमेंड होने की। तो आप अपने आने और जाने की व्यवस्था करके रखिए ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और वुमेन्स कैंडिडेट स्पेशली दोस्तों, आप लोग बिल्कुल टिकट अपने बुक करा के रखिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है एसएसबी में। आप पहले दिन भी बाहर होते हैं, आप 5वें दिन तक रुक सकते हैं, और 5वें दिन बाहर हो सकते हैं, और आप फाइनली सेलेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अपना आने जाने का आप अपना जो आपका टिकट है वो पहले से बुक करा के रखिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी वीडियोस जो इंपॉर्टेंट हैं जो आपके दोस्तों तक भी पहुंचने चाहिए उनको शेयर जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।